पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर दिया गया है। वो भारत से भाग गया था लेकिन अब बेल्जियम में पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई और ईडी की अपील पर बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गीतांजलि ग्रुप नाम की कंपनी का मालिक है। उसने 2011 से पीएनबी को लोन के नाम पर धोखा देना शुरू किया था, लेकिन इस घोटाले का खुलासा 2018 में हुआ। इसके बाद वो देश छोड़कर भाग गया था। देश से फरार होने के बाद वो कई सालों तक भारतीय एजेंसियों की पकड़ से बचता रहा, लेकिन अब वो खुद ऐसे देश में पहुंच गया है जहां से उसे भारत लाना आसान माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी को बेल्जियम पुलिस ने एक अस्पताल से गिरफ्तार किया और अब वो उनकी हिरासत में है। सीबीआई और ईडी ने करीब 3 महीने पहले ही उसके प्रत्यर्पण के लिए आवेदन दिया था। हालांकि चौकसी इतना चालाक है कि जब उसे लगा कि बेल्जियम में उसे पकड़ लिया जाएगा तो वो स्विट्जरलैंड भागने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले ही भारतीय एजेंसियों की अपील पर बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा फिलिप के बीच हाल ही में बातचीत हुई थी। इस बातचीत में भी मेहुल चौकसी का मुद्दा उठाया गया था और उसी के बाद उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज हो गई। सुनिए चौकसी के इस हजारों करोड़ के घोटाले का खुलासा करने वाले विसल ब्लोअर्स ने उसकी गिरफ्तारी पर क्या कहा। तो बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं। फाइनली उसको कैच किया गया है बेल्जियम में एटलीस्ट। बट उसमें क्या होता है कि वो उसको वापस लाने में कितना तकलीफें होंगे हमको पता नहीं है। और इंडियन लीगल सिस्टम इज गुड, बट डीलिंग विथ ओवरसीज लीगल सिस्टम इज नॉट गोइंग टू बी इजी। उसमें क्या होता है कि उसको वापस लाने से क्या मिलेगा? अल्टीमेटली हमको वहाँ वो जो पैसा लूट के लेके गया वो तो वापस लाना पड़ेगा। वो कैसा लाएंगे वो हम बिल्कुल जानकारी नहीं है हमको, पर कहाँ कहाँ उसने पैसा रखा है। ऑफ कोर्स बेल्जियम में उसका मेन बेस था, तो शायद बेल्जियम में तो नहीं रखा होगा, स्विस बैंक में रखा होगा, किसको पता किधर है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसको लाने के अलावा पैसा लाना बहुत जरूरी है। वो क्या है, आदमी का कुछ वैल्यू नहीं है अभी। अरे सर, उसके वकीलों से जो हमारी बात हुई उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पहले उसे बेल्जियम में बेल दिलवाई जाए और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्राडिशन है उसका भी विरोध किया जाए। तो अपने वकीलों की फौज फिर एक बार खड़ी करने को तैयार है मेहुल चौकसी, और पैसा भी खर्च करने को तैयार है अपने आप को इंडिया आने से रोकने के लिए। इस प्रयास को कैसे देखते हैं आप? प्रयास तो करेगा ही, वो क्यों इतना आसान से छोड़ देगा क्या? कोई भी अपने आप को बचाने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। बट हम कितना स्मार्ट है उसको लाने में, कितना सक्षम है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अ, उसको वापस लाया जा सके नहीं लाया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि वो वापस आ जाए। सर, एक घोटाला हुआ पीएनबी बैंक का जिसमें कुल 13,800 करोड़ रुपए लेकर के भागे मेहुल मेहुल चौकसी और नीरव मोदी दोनों मिलके, ये सब जानते हैं। लेकिन कितने लोग इससे अफेक्टेड थे, कितने लोगों को इससे परेशानी हुई, बैंक्स को रिवाइव करने में कितना मेहनत लगा, इस बारे में अगर आप थोड़ी जानकारी साझा करें कि कितना बड़ा स्कैम था इन द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स अफेक्टेड बाय दिस स्कैम, उस पर आप थोड़ी अगर बात करें तो। तो मेरा हिसाब से कम 100 लोग अफेक्टेड है इनका चीटिंग का प्रोसेस से। सब लोगों को मिला के मेरे ख्याल से 100-200 करोड़ होगा मोस्ट प्रॉब्ली। वो ऑफिशियली नोन फैक्ट है, बट पता नहीं कुछ लोग कैश में डील किए होंगे, हमको पता नहीं उसके बारे में। वो कितना है हमको आइडिया नहीं है। बट वो जो लोगों का ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि वो 12,000 करोड़ ही लेके गया। मेरा हिसाब से मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके बारे में, उसके हिसाब से कम 30,000 करोड़ लेके गया वो। उसका डिटेल्स भी मैंने सब एजेंसी को दिया हुआ है, बट उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ। सर, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि जो भारत से भागे हुए लोग हैं उनको एक्स्ट्राडिट करने के लिए अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले टेरर एक्यूज तैमूर राणा को लेके आया गया है। अब इनिशिएट हुई है प्रोसेस मेहुल चौकसी के लिए। नीरव मोदी की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। तो जो एजेंसीज का काम है पिछले 2-3 सालों में खास करके हम बात करें तो कितना इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं एक्स्ट्राडिशन जैसे मामलों में, और जो फ्यूजिटिव लोग हैं उनको वापस इंडिया लेके आने के लिए? एजेंसीज तो अच्छा काम कर रही है। अनडाउटेडली द वर्क ऑफ इंडियन एजेंसीज हैव डेफिनेटली गॉटन बेटर with our Modi ji government in place. Things are happening much better, much faster. But still, even after having Nirav Modi in London for so many years, we are not able to get him. What is the guarantee? ये मेहुल चोकसी को बेल्जियम से लाएंगे कैसा? इसका कोई गारंटी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, बट
मुझे तो लगता नहीं है कि सक्सीड हो जाएंगे इतना आसान से। अरे सर, अभी ये शुरुआत है और आने वाला समय बहुत लंबा रहने वाला है। पहले 7 साल तक, हम यहाँ तक पहुंचने में हमको 7 साल लगे, अब यहाँ से उसको एक्सट्राडिट करके लेके आना, आप कह भी रहे हैं कि मुश्किल है। तो आप लोगों के लिए भी एक लड़ाई अब शुरू हो रही है। जो भी आपके पास सबूत है या जिस तरह के भी आपके कोलैबोरेशन होंगे, वो आप एजेंसी से और बाकी लोगों से शेयर करने को तैयार है आने वाले टाइम में उसको वापस लाने के लिए? अरे पूरा शेयर करा हुआ है, उसका फाइल पूरा बना हुआ है, हर जगह में बना हुआ है। मैंने तो उसके बारे में पूरा उसका अरेस्ट वारंट भी मेरे पास है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर्स भी हमारे पास है। बहुत लोग हैं जो अफेक्टेड है अभी। जब वो इंडिया में ला ही नहीं सक रहे तो वो गिव अप हो गए हैं। अगर जी। अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो बिल्कुल सब लोग मदद करने के लिए जरूर तैयार होंगे। जी, मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है। मैं विसिल ब्लोअर था इस केस में और 2013 तक मैनेजिंग डायरेक्टर था गीतांजलि ज्वेल्स इंडिया में। और हमने इसमें अपनी जान पर खेलकर इनकी कंप्लेन का बहुत सारी एजेंसीज को की थी इस फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए। ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज है दैट उनको अरेस्ट किया गया है, ही हैज बीन अरेस्टेड। और मेरी उम्मीद है अपनी सरकार से, अपनी एजेंसियों से, कि वो जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करेंगी कि उसको देश में लाया जा सके, उसको एक न्याय की प्रक्रिया में के तहत उसको ट्राई किया जा सके देश में। और इसके अलावा मेरी उम्मीद ये भी रहेगी कि उन्होंने जो टैक्स पेयर का पैसा फ्रॉड करके देश से बाहर ले गए हैं, उस पैसे को सरकार वापस लाएगी। इसके अलावा जो अपने बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंचाइजीज, एम्प्लॉयज सभी को चीट कर वो देश से भागे थे, उन सबकी रिकवरीज के बारे में भी सरकार कुछ सोचेगी। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे एक खराब एप्पल से आप पूरे बागान को दोष नहीं दे सकते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर के कारण आज इंडस्ट्री जो सफर कर रही है, खासकर ज्वेलरी रिटेल इंडस्ट्री में फंडिंग बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और डिफिकल्ट हो गई है। इस पर भी सरकार कुछ काम करेगी और ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। इसके अलावा देश को एक्सपोर्ट का रेवेन्यू दे सकती है। इस पर भी सरकार कुछ ध्यान देगी और इस फंडिंग को थोड़ा ईजी करेगी। सर, अभी ये खबर आ रही है कि मेहुल चौकसी के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे। इससे पहले भी कानूनी प्रक्रिया हुई, उसके बाद वो टाइम लगा। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, किस तरह की संधि है बेल्जियम के भारत के साथ, इस पे कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए अभी। लेकिन ये उम्मीद जरूर मैं करूंगा एज अ देश के नागरिक की तरह की इसको भारत सरकार और एजेंसियां पूरी अपनी कोशिश करेंगी। हाँ, पास्ट में जरूर उसको डोमिनिका में जब अरेस्ट किया गया था तो वो लॉ की प्रोसेस को यूज करते समय वहां से निकल भागने में फिर सफल हुआ। बट इस बार मुझे उम्मीद है पूरी कि हमारी सरकार अपने पूरे प्रयास करेगी। और अभी जो कुछ रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं जिसमें टेरर एक्यूज्ड को देश में लाया जा रहा है, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है देश के नागरिकों को कि हो सकता है इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स को भी, जैसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों को भी जल्दी से जल्दी देश लाकर उनको एक न्याय की प्रक्रिया के तहत उनको ट्राई किया जाएगा इस देश में। वरिष्ठ वकील और एनसीपी के सदस्य माजिद मेनन ने चौकसी की गिरफ्तारी और उसे भारत लाने की प्रक्रिया पर क्या कहा, सुनिए। खबर आई है कि जो हमारा एक वांटेड एक्यूज फ्यूजिटिव चौकसी, मेहुल चोकसी, उसे बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक पहला कदम है जो कामयाब रहा। एक्स्ट्राडाइट करने से पहले प्रत्यार्पण की कई शर्तें होती हैं और हमें यकीन है कि हमारी सरकार बहुत तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ सिर्फ इस पहले कुछ कदमों पे, जैसे कि पहला कदम के फ्यूजिटिव को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना कि वो दुनिया में कहाँ है, वो हमने कामयाबी से कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, मालूम कर लिया कि वो बेल्जियम में है। उसके बाद बेल्जियम अथॉरिटीज को एक्स्ट्राडाइट की डिमांड करते हुए उसे उस पर रोक लगाने की कोशिश, ताकि वो फिर गायब न हो जाए, कहीं फिर किसी और मुल्क में न चला जाए, फिर वो हमारे नजरों से दूर न हो जाए। इसके लिए उसको वहां वारंट के जरिए, इंटरपोल के जरिए, वारंट के जरिए उसे गिरफ्तार करवाना चाहिए। वो कदम भी हमने सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ पा लिया है, उठा लिया है। अब वो गिरफ्तार हो चुका है। अब दो बड़े सवाल सामने आते हैं एक्स्ट्राडिशन मामले में। एक ये कि जिन गुनाहों के चार्ज पर हम उसे प्रत्यार्पण की डिमांड कर रहे हैं वहां से, वो गुनाह भारत में तो गुनाह है, क्या वो बेल्जियम में भी गुनाह हैं या नहीं है? यहाँ पर तो फ्रॉड है, चीटिंग है, मिसअप्रोप्रिएशन है, ह्यूज सम्स का गड़बड़ी है। तो लगता है कि इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी और प्रत्यार्पण की हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कंसिडर की जाएगी। लेकिन
देखिए, फ्यूजिटिव को अभी बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। एक तो उसने जैसे कि बताया जा रहा है कि वो मेडिकल ग्राउंड पर भी ये ले रहा है कि उसको ब्लड कैंसर है या कुछ है, तो वो भी वहाँ कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, एडिक्वेसी ऑफ मटेरियल, यानी हम जो उसके खिलाफ इल्जामात कितने प्राइमा फेसी वजनदार हैं उनको भी एग्जामिन किया जाएगा। अगर वो व्यक्ति चौकसी जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ता है, और आमतौर पर ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत सारा पैसा है, काला धन है, वो अच्छे से अच्छे वकील खड़े कर वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब इसलिए थोड़ा सा मंजिल कुछ हमने तय की है 2 कदम, लेकिन अभी आगे हमें और लड़ाई लड़नी होगी। अगर वो हम बहुत ही सूझबूझ के साथ कदम उठाएंगे तो कोई अजब नहीं कि जिस तरह से इससे पहले भी हम लोगों ने प्रत्यापन में कामयाबी हासिल की है, इस मामले में भी हम चौकसी को ले आए हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद से ही चौकसी बचने के तरीके ढूंढने में जुट गया है। बीमारी की दलील देकर उसके वकील चौकसी को जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचाना चाहते हैं। वो बेल्जियम में हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है और अब उनका लिए अपील फाइल करना होगा, और इस अपील के प्रोसेस में ही रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको प्रिजन में ना रखा जाए, और जो है क्या कहते हैं, उनको अपनी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को इंडिया की जो है उसको कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए विदाउट कीपिंग हिम इन कस्टडी। तो जो ये प्रोसेस है पूरा इंडियन एजेंसीज की तरफ से जो किया गया है उनके अरेस्टिंग के लिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखो, ये तो एक प्रोसेस है किसी भी कंट्री का, चाहे इंडिया का हो या कहीं पे भी हो। आप एक कंट्री दूसरी कंट्री को अगर रिक्वेस्ट करती है तो एज ए प्रोसेस सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाता है और फिर उसकी बेल दी जाती है और फिर उसकी एक्सट्रेडिशन को कंटेस्ट किया जाता है। और जबकि इंडिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया क्योंकि अभी भी संजीव भंडारी का केस इन्होंने लूज किया है, तो जो है क्या कहते हैं वहाँ पे होल्ड हो गया है अबाउट द इंडियन प्रिजन कंडीशंस। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से एक्सट्रेडिशन हो सकती है, मोर सो आफ्टर दिस भंडारी जजमेंट। सर, जो उनके जो अरेस्ट हुआ है उसको चैलेंज के लिए आप लोग क्या डिफेंस तैयार करें? उसके लिए जो है क्या कहते हैं वहाँ पे बेल नहीं, वहाँ पे अपील फाइल होती है बेल्जियम में, और उस अपील के प्रोसेस में रिक्वेस्ट की जाती है कि इनको जो है एक्सट्रेडिशन को कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, और वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है उनकी वहाँ पे देखा जाता है कि कम्युनिटी टाइज हैं कि नहीं बेल्जियम में, और वो शुरू से ही बेल्जियम से हैं, और जो है ये देखा जाता है कि उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, एज क्या है, और जब से उनको उठाया गया था एंटीगा से और डोमिनिका ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो उनका टॉर्चर हुआ था उसके बाद से उनको काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। इट इज़ वेरी वीक एंड ऑफ कोर्स ही इज अंडरगोइंग कैंसर ट्रीटमेंट, और वो जो कि एंटीगा में नहीं हो सकता था इसीलिए उनको बेल्जियम जाना पड़ा था। सर, जो अरेस्ट किया गया है कब किया गया है और किस चार्जेस में किया गया है? सैटरडे को अरेस्ट किया गया है, चार्जेस नहीं होते। इंडिया की जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट है, जो इंडिया में चार्जेस हैं, जिस भी कंट्री में एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट जाती है वो देखते हैं वो उनके लॉ के हिसाब से भी ऑफेंस होना चाहिए। तो जो इंडिया की रिक्वेस्ट पे उनको अरेस्ट किया गया, वहाँ पे बेल्जियम में उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है। जी सर, इस केस को लेकर काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर है और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है, तो इन चैलेंजेस को आपकी जो लीगल टीम है वो कैसे हैंडल कर रही है? ये एज ए लॉयर हम तो किसी प्रेशर में बिलीव नहीं करते। एवरी केस इज द सेम, वी डोंट बिलीव इन एनी प्रेशर। सर, जैसा कि आपको पता है एक और एक्सट्रेडिशन होकर भी आया है बहुत बड़े मैटर में 26/11 में, तो आप क्या देखते हैं मेहुल चौकसी जी का एक्सट्रेडिशन? प्लीज डोंट कंपेयर द ग्रेप्स एंड वाटरमेलन, यू डोंट कंपेयर 26/11 विद अ फाइनेंशियल थिंग। आप इसको अगर कंपेयर करना है तो आप भंडारी के केस से कंपेयर कीजिए जहाँ पे एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट रिफ्यूज हो गई है। सो प्लीज डोंट कंपेयर रॉन्ग थिंग्स। सर, उनका अभी हेल्थ स्टेटस क्या है, कैसे? हेल्थ बहुत उनकी प्रिकेरियस कंडीशन में है, और जो है उनको वहाँ कैंसर पे ट्रीटमेंट चल रहा है। शुरू से ही वो ओबीज तो थे ही, और जब से उनको पिक करके टॉर्चर किया गया उसके बाद से उनको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और कोई परमानेंट डिफॉर्मिटीज आ गई हैं उनको। चौकसी के भतीजे नीरव मोदी के खिलाफ भी लंदन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। अगर चौकसी को भारत लाया गया तो ये सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता मानी जाएगी, और इससे पीएनबी घोटाले की जांच को एक नया मोड़ मिल सकता है। अब सबकी नजरें बेल्जियम की अदालतों और भारत की कूटनीतिक कोशिशों पर है।